यहाँ से बिल्कुल ठीक है। काइंडली अपनी तरफ एक दफ़ा देख लीजिएगा। सबको स्क्रीन नज़र शेयर आ रही होगी, ठीक है? और आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास कि हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से कि व्हाट इज़ द वेब डेवलपमेंट एंड हाउ वी कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है? मैं अपने बारे में थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं अपवर्क पर भी टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, फाइवर पर भी टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने 4-5 साल बड़ी कंपनीज़ के साथ और 8 साल एज़ अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर काम करके ये सीखा कि वी शुड हैव आवर ओन प्रोडक्ट्स। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस अभी कम हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हमारे क्या चल रही है, ठीक है। सर मोबाइल ऐप में फुल स्टैक इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। आई एम सेइंग कि मैं फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में फुल स्टैक क्या होता है कि आप आपके पास मल्टीपल स्किल्स हों। मेरी मेन स्किल्स जो है वो वेब डेवलपमेंट ही है, ठीक है। यार ये बंद करना कुछ भी। मेरी मेन स्किल्स जो हैं वो वेब डेवलपमेंट ही है, लेकिन हाँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी जानता हूँ, ठीक है। हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। आप लोगों में से किसी को आइडिया है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का? या वेब डेवलपमेंट का किसी को आइडिया है? एचटीएमएल, सीएसएस का किस-किस को आइडिया है? एक फीमेल ने बताया उनको है, महक को है, राफ़े को बिल्कुल आइडिया नहीं है। राफ़े कहाँ से हैं? मेरे कोर्स स्टूडेंट है राफ़े, जो मुझसे भी थोड़ी देर पहले मिल के गया। अब आई डोंट नो कि वो आप ही हैं या कोई और हो? बनाओ कराची ना से है, अच्छा फिर वो फिर आप नहीं चलेंगे। हो, लाहौर से है। वेरी गुड, वेब डेवलपमेंट का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि इस वक़्त दुनिया में अगर आप वे वेब डेवलपमेंट की बात करें ना, तो जॉब इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट डेवलपर जो फुल स्टैक डेवलपर इन यूएसए सर्च करते हैं, तो आप देखना कि एक फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी जो होती है, जो बिल्कुल कम होती है, वो 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज होता है। ये देखो, फुल स्टैक वेब डेवलपर 15 घंटे जॉब लगी हुई है और 15 घंटे पहले की ये जॉब लगी हुई है और ये कितना है 62,000 यानी कि $63,000 टू $135,000 पर ईयर का पैकेज है ये। मतलब कि अगर आप इसको 12 मंथ्स पे डिवाइड कर देते हो, तो आपका मंथली कोई एवरेज बन जाता है 7 से 8 लाख रुपया। आप एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर इतने पैसे कमा सकते हो ईज़िली। कोई आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप ईज़िली अपना इतना पैसा कमा सकते हो। फुल स्टैक डेवलपमेंट का ये अब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं ना, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में ना 3-4 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको डीपली स्टडी करते हैं कि ये फ़ील्ड काम कैसे करती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डेवलपमेंट और मेरे पास से एक क्लाइंट आ गया। आप सबको ये तो पता है ना कि वेबसाइट क्या होती है? सबको तो इसका आईडी सर गूगल वाले पेज पर स्क्रीन रुक गई है 1 सेकंड। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग एंड दोबारा मैं ऑन करता हूँ, ठीक है? आपने अपने इंटरनेट भी चेक कर लिया करो ना, कोई इश्यू तो नहीं है इंटरनेट में? अच्छा जी, अब ठीक है? स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर लिया। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि आप सबको डेवलपमेंट का आइडिया है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबको एक वेबसाइट का तो आइडिया है ना, मिसाल के तौर पर। अब हम इसको एवरेज एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक वेबसाइट किस प्रोसेस से गुज़र कर जाती है। आप सबको अगर वेबसाइट का आइडिया है, तो ये भी पता लग गया होगा कि ये वेबसाइट होती किस मकसद के लिए है, ठीक है ना? जैसे कि जैसे कि मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है? मैं अब किससे सवाल करूँ, कौन सवाल का जवाब देगा भई? मिसाल के तौर पर सैयद फुरकान जवाब देंगे। सैयद फुरकान मुझे ज़रा सीनियर पर्सन लग रहा है, बिल्कुल आसान-सा सवाल। सैयद फुरकान मुझे ये बताओ कि सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि फुरकान आई नीड अ वेबसाइट, तो आप उसको क्या सवाल पूछोगे? ओके, इसके बाद महक की बारी है। उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछेंगे। रिक्वायरमेंट पूछूँगा, वेरी गुड। अच्छा जी, हमें पता लग जाता है कि भाई वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट्स में क्या-क्या हो सकता है, महक बताएगी। वेबसाइट की रिक्वायरमेंट में क्या-क्या हो सकता है महक? एग्ज़ैक्टली रिक्वायरमेंट में आ जाता है ना? जी? महक आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, या तो स्ट्रॉन्ग बोलें या मैसेज कर लीजिएगा। स्टाइल एंड लेआउट, ठीक है जी। एक मुझे अब्दुल राफ़ी ने क्या सजेस्ट किया है? व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट, ओके। और एक बच्चा जिसने पूछा बताया है
अब्दुल राफे ने कहा है कि जी लेआउट, डिजाइन लेआउट कैसा होगा, ठीक है जी। डिजाइन लेआउट कैसा होगा जी। महक कह रही है कि जी कंटेंट पेजेस क्या होंगे, व्हाट डू यू वांट फॉर योर वेबसाइट एग्जैक्टली, यानी कि गोल ऑफ योर वेबसाइट मुझे बता रहा है ये सलमान। वेरी गुड यार, माशाल्लाह। अच्छा जी, और कौन बता रहा है भाई? मलिक उमर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और कौन बता रहा है? और कौन बता रहा है? एचके का पूरा नाम क्या है? और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला एचके आपका पूरा नाम, एट्रीब्यूट्स फॉर वेबसाइट। एचके जरा एक्सप्लेन करिए वेबसाइट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? देन साइट प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसको हम बोल देते हैं सलमान टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, एचके थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करे कि ये एट्रीब्यूट्स ऑफ वेबसाइट क्या है, ताकि मुझे पता लग जाए। ओके जी, सैयद फुरकान ने भी, अफशा ने जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक, और इमरान भाई ने जवाब नहीं दिया। हुज़ैफा भी आया हुआ है कोई हमारे पास। हुज़ैफा कहाँ से हो? अच्छा जी, तो टेक्निकली मुझे पता लग गया कि मुझे वेबसाइट, अगर मेरा क्लाइंट कोई ऑर्डर दे रहा है तो मुझे सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का मुझे पता होगा, देन ही आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे क्लाइंट को मेरी वेबसाइट चाहिए तो चाहिए कैसी, ठीक है? मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कुछ, कि मैंने किस-किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए और कहाँ-कहाँ से गुज़रे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स, ठीक है? जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वेबसाइट डेवलपर की ज़िंदगी किस तरह की होती है, ठीक है? बहुत आसान भी होती है देखने को और बहुत मुश्किल भी होती है देखने को। आई थिंक कंटेंट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी साइट। आफ्टर हिज आर एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन डिपेंड करता है ना कंटेंट है कैसा, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझे वेबसाइट की टाइप्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट हम बना सकते हैं इस दुनिया में, लाइक एजुकेशनल, ई कॉमर्स, या और कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं हम इस दुनिया में? कोई बंदा वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएगा मुझे? ओके। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, एलएमएस होती है, गेमिंग होती है, बिजनेस वेबसाइट होती है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमेज़िंग, बहुत अच्छे। यानी कि हमारे पास टाइप्स हो गई वेबसाइट की, तो यानी कि एक हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यार वेबसाइट की टाइप क्या है, ऐसा ही है? तो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर एजुकेशनल, ई-कॉमर्स, ब्लॉगिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। कन्वर्सेशनल वेबसाइट, वेरी गुड। सलमान मुझे बताओ ये कन्वर्सेशनल वेबसाइट कौन-सी होती है? अच्छा जी, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जी कि टाइप ऑफ वेबसाइट, ओके। तो यानी कि जब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, एनी पोर्टल वेबसाइट हैविंग एक्सेस टू अथॉरिटी पर्सन, वेरी गुड। यानी कि इसको फॉर एग्जांपल हुज़ैफा, कोई दिमाग में आपके आइडिया है कि इस वेबसाइट को बेसिकली कहते क्या होंगे? मुझे पता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। हफीजुर रहमान, वेरी गुड हफीजुर रहमान, वेलकम। टाइम पे आ जाया करो लड़कों सारे। माय गॉड, मुझे ना मेरे अपर का अकाउंट का पासवर्ड हमेशा भूल जाता है, और हमेशा मैं इसी चक्करों में लगा रहता हूँ कि इसको रीसेट कर दूं। बस हो गया हमारा पासवर्ड भी रीसेट। 76457, ओके। वेयर सर्वर यूजर मीट टू डिस्कस ओप्स अनदर वर्ड फॉर ब्लॉग। हाँ, इसको फोरम भी कह सकते हैं आमतौर पे, है ना? तो जी सबसे पहले जब मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है, ठीक है जी, उसको मैं बोलता हूँ तुम्हारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर मैं इन रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेशन का नाम दे दूँ, या मिसाल के तौर पर मुझे रिक्वायरमेंट में चाहिए टाइप ऑफ वेबसाइट, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट, और उसके बाद डिजाइन लेआउट, कंटेंट क्या है, गोल ऑफ वेबसाइट क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है। तो अगर मैं इस सबको एक नाम दे दूं, जिसको मैं रिक्वायरमेंट की बजाय कह दूं कि अगर एक वेबसाइट की बनी बनाई डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिल जाए, हाँ, क्या वो काफी नहीं है? डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिल जाए कि जिस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुझे रिक्वायरमेंट्स पता लग जाती हैं, ठीक है, वेबसाइट की, कि भाई
क्लाइंट को मैं बोलता हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन की पता नहीं स्पेलिंग ठीक है या नहीं थी, लेकिन मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए व्हाट अबाउट वेबसाइट की। हाँ, बस हम आगे चलते हैं, अब इस स्टेप से आगे चलते हैं। तो अगर मेरे पास मेरा एक क्लाइंट आता है, तो आम अल्फाज में अगर मैं उसको ये बोल दूँ कि आई नीड अ वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन, कि जिसकी बेस के ऊपर मैं तुम्हारी वेबसाइट बनाऊँगा। अगर क्लाइंट बोलता है जी मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो फिर आप उससे ये सवाल करके अपने पास लिख लेते हो, जिसको आम अल्फाज में हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ऐसा ही है? क्लियर? यानी कि या तो क्लाइंट हमें लिख के देता है सारा कुछ फ्रंट एंड से, क्या यूआई यूएक्स डिजाइन भी कर सकते हैं क्या? नहीं अब्दुल राफ़ी, यूआई यूएक्स डिजाइनर अलग होता है, फ्रंट एंड डिजाइनर अलग होता है। अलबत्ता फ्रंट एंड डिजाइनर की सैलरी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, तो आम अल्फाज में मैं ये कह दूँ कि मेरे पास सबसे पहले जब कोई क्लाइंट की आए, तो मेरे पास वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ऐसी डॉक्यूमेंटेशन कि जिसमें वेबसाइट की पूरी डिटेल लिखी हो। अब हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे क्लाइंट प्रोवाइड कर दे, हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन मैं क्लाइंट को प्रोवाइड कर दूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अपवर्क पे। मेरा एक प्रोजेक्ट अपवर्क पे हुआ ऑलमोस्ट $9000 का, ठीक है? वो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल में कंप्लीट किया। क्लाइंट अभी भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, लेकिन मैं थ्रू अपवर्क काम नहीं करता, अब उससे डायरेक्टली काम करता हूँ, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी हो गया मुझे इस क्लाइंट के साथ काम करते हुए। तो क्लाइंट अब मुझे सीधा-सीधा इधर ही पैसे दे देता है, मुझे उसके साथ वहाँ पर खपना नहीं पड़ता है। वो जी मेरा क्लाइंट ये वाला, ठीक है? ये जी $9000 का प्रोजेक्ट था और $4000 उसने मुझे वैसे थ्रू पायनियर पे किए, तो टोटल ये प्रोजेक्ट था इस वक़्त तक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2003 जून 2018 से लेकर 20 जुलाई तक। इस दौरान लॉकडाउन भी आया, तो ये टोटल $14,000 का मेरा एक प्रोजेक्ट था, जिसको अगर आप अभी के पैसों से कन्वर्ट कर लो या तब के पैसों से कन्वर्ट कर लो, तो उस वक़्त 170 का डॉलर था। तो मेरे पैसे बन गए 23,80,000 रुपए, ठीक है? क्लियर? अब 23,80,000 रुपए मैंने कमाए ऑलमोस्ट 1 साल में। वो कैसे कमाए? बच्चा आवाज़ मेरी यहाँ से क्लियर है महक, आप एक दफ़ा खुद भी देख लीजिए, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मुझे 23 लाख रुपए मैंने कमाए एक प्रोजेक्ट से, वो कैसे कमाए? सबसे पहले मेरे पास मेरा क्लाइंट आता है और वो पूछता है जी कि मुझे ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैं उससे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर कर लेता हूँ। तो कह रहा अगर तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ है, वो मुझे दे दो। जैसे कि एक मेरा और प्रोजेक्ट है, सेड्रिक अमानी के नाम से मैंने वो साइट बनाई थी, ठीक है? और मैं हमेशा ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ताला। ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो मेरे क्लाइंट ने मेरे पास आया, उसने बोला कि आई नीड अ वेबसाइट जो कि जहाँ पर अपने मैं फूल बेच सकूँ। तो मैंने उससे बोला अगर तुम्हारे पास कोई लॉगिन है, कोई सैंपल है, कोई कलर है, कोई लोगो है, वो मुझे बता दो, कोई स्ट्रक्चर है, तुम्हें कंटेंट कैसा चाहिए मुझे बता दो, तो मैं तुम्हारी वेबसाइट का प्रोसेस शुरू कर दूँगा। तो इन द सिंपल वर्ड्स, जब भी मैं कोई वेबसाइट डेवलप करूँ, तो मुझे चाहिए होती है एक डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा ही है, क्लियर? यहाँ तक समझ आया? सबसे पहला स्टेप वेबसाइट डेवलपमेंट में डॉक्यूमेंटेशन होती है। क्लियर? आगे चलें? ओके, क्लियर? आगे चलें आगे? दोस्तों, मुझे मैसेज पे आपने साथ-साथ जवाब देना है, ताकि मुझे पता लग जाए मुझे कौन-कौन सुन रहा है और कौन-कौन नहीं सुन रहा। ठीक है? बाकी के लोग, सैयद फुरकान हैदर का कोई जवाब, वेबसाइट रन करने के लिए बैकएंड यूज़र्स होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि जब मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, फिर अगला स्टेप होता है डिज़ाइन का, डिज़ाइनर का। आप लोगों में से एक बच्चे का मैसेज आया था जो कि डिज़ाइनर था। कौन था वो? फीमेल थी, फीमेल थी, कौन था ज़रा एक्सप्लेन करिएगा? जी, बिल्कुल। तो महक ज़रा माइक पे आके आवाज़ थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग रखना और मुझे ये बताओ कि मीन्स उसको डेटाबेस में डालना होता है या फिर क्या करना होता है कि वेबसाइट रन होती है? अब्दुल राफ़ी, ये एक पूरा प्रोसेस होता है, हम अभी उसी तरफ जा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनना। अच्छा महक, मुझे ये बताओ कि आप अगर डिज़ाइनर हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कहीं? सर। आवाज़ बच्चे कट रही है आपकी। यस सर, मैं कर रही हूँ काम। अच्छा, तो आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का आइडिया तो होगा, आइडिया होगा कि यस सर, डॉक्यूमेंटेशन के है। बाद वेबसाइट डिज़ाइन होती है और वो वेबसाइट यस सर। डिज़ाइन्स के मॉकअप्स बनते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना? यस यहाँ सर।
PhDs बनती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको पहला स्टेप दिखाता हूँ। UI UX डिजाइनर, वेब डेवलपर वाले Right. बंदे का नाम पता नहीं क्या था, उसने सही बताया, UI UX डिजाइनर होते हैं, ठीक है। कर रही है अभी जाहिद, अच्छा जाहिद भाई ने बताया कि UI UX डिजाइनर होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगला स्टेप होता है कि भाई वेबसाइट को डिजाइन करना है। अब वेबसाइट को डिजाइन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी डिजाइनर से वेबसाइट डिजाइन करवा लें। दूसरा तरीका ये है कि इफ यू आर डिजाइनर, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी थर्ड पर्सन से वेबसाइट डिजाइन कराने की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर ये सैलरी कमानी है, ये डिजाइन भी मेरा है और डेवलप भी मैंने खुद किया है, ठीक है। ये डिजाइन भी मेरा है और इसको डेवलप भी मैंने खुद किया है। लिहाजा अगर तो आप एक अच्छे डिजाइनर समझते हैं अपने आप को, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट को डेवलप करना सीखें। वरना अगर आप डिजाइनर से वेबसाइट डिजाइन करवाते हैं, क्लाइंट आपको बना बनाया डिजाइन देता है, तो वो कुछ इस टाइप के डिजाइन आपको देगा जो आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहे हैं आपको, जैसे कि ये देख, ये पूरी वेबसाइट पिक्चर की फॉर्म में आपके पास आ गई, ठीक है। सो जब आपके पास क्लाइंट आया, मिसाल के तौर पर मैं एक क्लाइंट हूं और मेरा काम कौन कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं एक क्लाइंट हूँ, सैयद फुरकान मेरा काम या जाहिद मेरा काम कर रहा है, जुनैर अहमद वेलकम, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ और जाहिद मेरा काम कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू, मैं बताऊंगा कि भाई मैं जाहिद को एक डॉक्यूमेंटेशन दूंगा और फिर उसको बताऊंगा मेरा डिजाइन कैसा होना चाहिए, इनके लेआउट कैसा होना चाहिए, इनके आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेबसाइट डिजाइन कैसा होना चाहिए, और फिर वो मैं वेबसाइट को डिजाइन करूंगा। डिजाइन करने के बाद एक स्टेप आता है वेब डेवलपमेंट का, विच इज द मेन स्टेप, ठीक है, विच इज द मेन स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। ठीक हो गया, यानी कि आपकी वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास आ गई, फिर उसके बाद डिजाइन भी आ गया आपके पास। वो डिजाइन आपके पास कुछ पिक्चर की फॉर्म में हो गया, जैसे कि ये देख रहे हो, ये पूरा एक डिजाइन बना हुआ है एक वेबसाइट का, एक पिक्चर की फॉर्म में। ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स का डिजाइन, मिसाल के तौर पर मैंने अपने क्लाइंट से, मेरे क्लाइंट ने मुझसे ई कॉमर्स वेबसाइट मांगी है, तो मैं उसे कुछ ये वेबसाइट का डिजाइन दे रहा हूँ या ये दे रहा हूँ, ठीक है। हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है, या ये डिजाइन दे रहा हूँ या ये डिजाइन दे रहा हूँ या वट एवर कोई भी डिजाइन है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा था, डॉक्यूमेंटेशन का। उससे अगला स्टेप कौन सा था, वेबसाइट की डिजाइनिंग का। फिर उसके बाद आ गया वेबसाइट की डेवलपमेंट का। आगे चलते हैं। किसका क्वेश्चन है जी, वन क्वेश्चन, यस टेक्नो, टेक्नो तुम्हारा नाम क्या है, टेक्नो का क्वेश्चन है, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन, सो हम आगे चले, ठीक है। किसी का, हफीजुर रहमान, हफीजुर रहमान आपका क्वेश्चन क्या है, जल्दी से मुझे बताओ ताकि हम आगे चले। किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे उसी टाइम मैसेज करो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अच्छा आप बताओ भाई क्या क्वेश्चन है, ताकि हम आगे चलें, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है और क्वेश्चन आप लोगों ने उसी वक्त कर लेना, मुझे वेट नहीं करवाना। चलो जब तक हफीजुर रहमान क्वेश्चन कर रहा है हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप माइक पे आके क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, वेबसाइट डेवलपमेंट के आगे से फिर दो पार्ट्स होते हैं, कौन बताएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट के आगे से दो पार्ट्स हो रहे होते हैं, कौन बताएगा भाई आप लोगों में से। ये जाहिद बताएगा, अब्बास, अब्बास कहाँ से है, कोडिंग टेस्टिंग नो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जुनैर अहमद, जुनैर अहमद ने अच्छा जवाब दिया सबसे पहले, फ्रंट एंड बैक एंड। जुनैर अहमद कहाँ से हो, जुनैर अहमद ने अपना इंट्रो नहीं करवाया। ओके जी, नाउ एक है जी फ्रंट एंड डेवलपर, डेवलपमेंट करनी है पहले उसकी, ठीक है, और एक है बैक एंड डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। नारंग मंडी से सर, वेरी गुड जुनैर, अच्छा जवाब। अच्छा जी, अच्छा जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट का पता लग गया। अब ये दो बंदे अलग अलग डेवलपर भी होते हैं और ये दो बंदा ये एक डेवलपर भी होता है, ठीक है। अब जो तो खाली फ्रंट एंड का काम करता है उसको बैक एंड का काम नहीं आता, जो बैक एंड का काम करता है उसको फ्रंट एंड का काम नहीं आता। लेकिन इसमें से एक और डेवलपर होता है जिसको हम बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। If a client bound to us with tools and language, then
हफीजुर रहमान, लेट मी नो कि लैंग्वेज से मुराद मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है और टूल से मुराद क्या है? कि कोई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, यानी कि मिसाल के तौर पर कि आपके क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं आपका क्लाइंट आपको बोले कि भाई तुमने पीएचपी या लारावेल पर ही वेबसाइट बनानी है और इस लैंग्वेज को यूज करते बनानी है, ऐसे ही? ठीक हो गया, मैं समझ गया। अच्छा जी, हफीजुर रहमान ने क्वेश्चन किया, अगर एक क्लाइंट हमें ये बाउंड कर दे कि भाई मिसाल के तौर पर वेबसाइट की लैंग्वेज चाइनीज होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी तुमने यही यूज करनी है, तो बिल्कुल ठीक है हफीजुर रहमान। ये डिपेंड करता है कि आप लोग काम किस पर कर रहे हैं। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट में ना आपको सारी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सिखाई जाती है जो ट्रेंड में होती हैं। सर पीएचपी की डिमांड है अभी, अब्दुल राफे, पीएचपी की बहुत डिमांड है। आई एम आल्सो अ पीएचपी डेवलपर, और जितनी पीएचपी की डिमांड है किसी दूसरी लैंग्वेज की डिमांड नहीं है। ये मैं आपको खुले अल्फाज में बताता हूँ। यूट्यूब की वीडियोस पे बिल्कुल तवज्जो ना दें। 99% वेबसाइट अभी तक पीएचपी पर बनी हुई है। ठीक है, पीएचपी पर लोग लारावेल पर मूव कर रहे हैं। लारावेल इज आल्सो पीएचपी। अच्छा जी, अच्छा जी, हफीजुर रहमान के क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि क्लाइंट अगर हमें लैंग्वेज की तरफ बाउंड कर दे तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट कह देता है जी मुझे फ्रंट एंड रिएक्ट पर चाहिए, तो इट्स ओके, यू कैन कोड इट ऑन रिएक्ट। क्लाइंट कहता है मुझे फ्रंट एंड एंगुलर पर चाहिए, तो आप एंगुलर पर इसको कोड कर सकते हैं। इन सब में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये क्लाइंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। मिसाल के तौर पर क्लाइंट कहता है जी मुझे रिएक्ट पर फ्रंट एंड चाहिए, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो कि भाई रिएक्ट में और एंगुलर में बड़ा फर्क है, एंगुलर पर अच्छा फ्रंट एंड बन जाएगा, उस पर बना लो, तो क्लाइंट आपकी बात भी मानेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलें, आगे चलें लड़कों, बल्कि दोस्तों, माशाल्लाह। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ। सर सी प्लस प्लस का बताया मुझे, मेरी यूनी में इसका कोर्स है, कैसे कंप्लीट करूँ इसको और कहाँ से सीखूं? अब्दुल राफे, सी प्लस प्लस हैव नो एनी डिमांड इन इंडस्ट्री अनटिल आप टेक्निकल साइड पर नहीं चले जाते। ठीक है, और सी प्लस प्लस का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है, ये सी प्लस प्लस से कहीं ऊपर है। सी प्लस प्लस तो बहुत नीचे रह जाती है, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक डेवलपर होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर, फिर एक डेवलपर ऐसा होता है जिसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों आता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, कौन बताएगा? फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, कौन? HTML, CSS, JavaScript mainly. जैसे हुजैफा का क्वेश्चन है जी, सर जैसे आपने कहा कि लारावेल पर आजकल काम हो रहा है, माइस्क्ल तो ट्रेंड पर है सर, तो हुजैफा प्लीज रिसर्च कि माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, वो तो ट्रेंड पर रहनी ही रहनी है। माई एसक्यूएल लारावेल के साथ भी चलती है, पीएचपी के साथ, डॉट नेट के साथ, ये सब के साथ चलती है। इवन मोबाइल एप्लीकेशन में भी माई एसक्यूएल यूज होती है। ठीक है ना? अच्छा जी, सबने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। यानी कि एक बेसिक फ्रंट एंड डेवलपर कौन सा होता है? जिसको एचटीएमएल भी आती है, सीएसएस भी आती है, बूटस्ट्रैप भी आता है, जेएस भी आती है, और उसके अलावा भाई जेएस और जेक्यूरी भी आती है। इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में और कोई चीजें आती हैं बेसिक लेवल पे? रिएक्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एडवांस लेवल पर। एडवांस लेवल पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? रिएक्ट जेएस भी आती है, एंगुलर जेएस भी आती है, और व्यू जेएस भी आ जाती है। अच्छा जी, किस किस का मैसेज है? मोंगोडीबी इज फॉर वेबसाइट। नेक्स्ट जेएस भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट नोड बैकएंड में आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ। यानी कि हमारे पास अब एक सेक्शन के दो पार्ट हो गए। ES6 इज अ मेथड, जाहिद ES6 एक मेथड होता है, ना ही कि कोई लैंग्वेज होती है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट भी एक मेथड है, ना ही कि कोई लैंग्वेज है। अच्छा जी, आगे चलो। मेरे पास था एक फ्रंट एंड डेवलपर, बेसिक लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर वो है जिसको ये चीजें आती हैं, जो थोड़ा सा अपर लेवल पे जाता है उसको फिर ये चीजें आ जाती हैं। अब आ जाओ बैक एंड की तरफ। बैक एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन बता रहा है? ठीक हो गया जी, वेरी गुड। पीएचपी इज माय मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज। इसके बाद कौन सी आ जाती है?
नोड जेएस आ जाती है, उसके बाद लारावेल आ जाती है, वेरी गुड। उसके बाद रिएक्ट जेएस इज फॉर फ्रंट एंड वलीद, पाइथन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जावा इज नॉट फॉर वेब डेवलपमेंट। उसके बाद एनी क्वेश्चन, एनी फ्लास्क, ट्रेंडिंग चीजों के बारे में बताओ। इसके बाद ASP.NET, ASP.NET का रोल अब बहुत पुराना हो गया है। डार्ट भी ठीक है बट इज नॉट इट्स नॉट अ लैंग्वेज। इसके बाद वेब में जो यूज होती हैं वो बताओ। ठीक है जी, जैफा भी जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। एनविल, अच्छा जी। उसके बाद कौन जवाब दे रहा है, इमरान भाई जवाब नहीं दे रहे। एक्सप्रेस जैस, अच्छा जी चलो आगे चलते हैं। यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट में जो तो बंदा बेसिक लेवल पे काम कर रहा है उसको PHP या पाइथन आनी चाहिए, ठीक है। और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल जाता है उसको फिर एडवांस बैक एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए, ठीक है। एडवांस में नोड जेएस आ जाती है, लारावेल आ जाती है, पाइथन यहाँ से मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक लेवल की होती है। और फिर .NET आ जाती है, ASP.NET आ जाती है। और उसके बाद बस ये, ठीक है। ओके, नोड जेएस भूल गए हो लड़को। अच्छा, MySQL बैकएंड के लिए यूज होती है और MySQL PHP का पार्ट है। क्या नाम है आपका वेब डेवलपर जिनके जाहिद, MySQL PHP का पार्ट है, ठीक है, डोंट फॉरगेट। अच्छा जी, तो इन द सिंपल वर्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये है और बैक एंड डेवलपमेंट ये है आपके पास, ठीक है। नोड जेएस आपने 2 बार लिखा है, कहाँ लिखा है नोड जेएस, मैंने 2 बार नहीं लिखा नोड जेएस, हाँ 2 बार लिख दिया भाई, ठीक है। MySQL इज अ डेटाबेस, बिल्कुल ठीक कह रहे, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। मेरे पास ये चीजें अब हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। ये कोर्स है जी 6 मंथ्स का, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? एक ऐसा डेवलपर जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती है, बैक एंड डेवलपमेंट भी आती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप अगर यहाँ से कोर्स कर लेते हो और कहीं जॉब के लिए चले जाते हो, ठीक है। मैं इस सब नोटपैड को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर लिख रहा हूँ 6 मंथ्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप इसको एज अ कोर्स कर लेते हो और फिर उसके बाद आप आगे फील्ड में चले जाते हो, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करके आप कौन कौन सी फील्ड में काम कर सकते हो? आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हो, सबसे पहली बात, ठीक है। आप एज अ बैक एंड डेवलपर काम कर सकते हो, दूसरी बात। फिर इसमें होती है स्पेशलिटीज, आप सिंपल PHP एंड लारावेल डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिएक्ट जेएस डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हो, उसके बाद आप मीन स्टैक डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हो। वर्डप्रेस तो फिर बहुत पीछे रह जाता है ना। फिर उसके बाद आप मर्ज स्टैक डेवलपर पे भी के तौर पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि बाद उसके बाद इस कोर्स के बाद फर्स्ट मैं नहीं कर सकता सब जो, तो कर सकते हैं ना, मैं रुको स्टेप टू स्टेप लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मीन एंड मन का डिफरेंस बता दें अब्दुल राफी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। We all are full stack developer, much we can earn Pakistan market. Okay, let me explain. हफीजुल्लाह क्या नाम था आपका, हफीजुर रहमान शायद, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पर भी काम कर सकते हो और आप एक फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब इस बात एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं जी अब्दुल राफिक के मीन स्टैक का मतलब क्या है। मीन स्टैक का मतलब है लड़के M फॉर MongoDB, ठीक है, E फॉर एक्सप्रेस.js, वेरी गुड महक, और वन सेकंड ये मैं कुछ कर लूँ, ठीक है जी। एक्सप्रेस.js, उसके बाद एंगुलर.js, वेरी गुड, फिर उसके बाद Node.js। मतलब दोनों वही डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। मर्न स्टैक का मतलब है जी MongoDB, ठीक है। और फिर मैं डिफरेंस की तरफ आ रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है।
ठीक है, फिर एक्सप्रेस जेएस, फिर रिएक्ट जेएस, फिर नोड जेएस। ओके, सो इन दोनों में फर्क क्या है लड़कों? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक फर्क है। मेन स्टैक में आप एंगुलर डेवलपर होते हो और मर्ज स्टैक में आप रिएक्ट डेवलपर होते हो। क्लियर? एंगुलर डेवलपर और रिएक्ट डेवलपर क्या है? बेसिकली ये दोनों टर्म्स फेसबुक और गूगल की बनाई हुई है, ठीक है। फेसबुक ने क्योंकि रिएक्ट बनाई है, जिस वजह से अगर आप एज अ मर्ज स्टैक डेवलपर काम करते हो तो भी ठीक, अगर मेन स्टैक डेवलपर काम करते हो इट्स ओके। ये दोनों चीजें हैं सेम, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। बैकएंड में दोनों के नोड जेएस यूज होता है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग पीएचपी एंड लारावेल पर काम कर लो नोड जेएस की बजाय, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक हो गया? यानी कि आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर, मेन स्टैक डेवलपर, मर्ज स्टैक डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर और फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब हम इनकी सैलरीज देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर फुल स्टैक वेब डेवलपर जॉब सैलरी इन पाकिस्तान, यहाँ यूएस से लगाओ। ये देखो, मिनिमम सैलरी पाकिस्तान में फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज में 52,763 रुपीज है, जो कि इनडीड से इन्होंने अंदाजा लगाया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप काम करते हो, मैंने खुद बताते हैं मंथली 6 लाख 7 लाख कमाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे कमाया है। ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के सामने। मिसाल के तौर पर ये $9,000 है, ये मेरा $800 का प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट कितना, एक एक दो दो दिन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या एक एक दो दो माह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा $9,000 का जो प्रोजेक्ट था, ये ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोजेक्ट था। अब 1 साल में $9,000 एक कमाना एक अच्छी अमाउंट है। मंथली का 1 लाख रुपया बन जाता है, और 1 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाने वाला बंदा एक रिच फैमिली में से बिलोंग करने वाला बंदा होता है, ऐसे ही है ना। सर आपकी इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में? वलीद खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2015 के मिड में अपनी जिंदगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था, और इस वक्त 2022 का मिड है। अब आप अंदाजा कर लो कि मेरे पास कितना कोई एक्सपीरियंस है। और मैंने अपनी जिंदगी में 200 प्रोजेक्ट्स किए हैं इस वक्त तक। मैंने 200 प्रोजेक्ट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 200 के 200 वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने 2015 में जब ये फील्ड ज्वाइन की तो मेरा रेंटेड था मेरा हाउस, और 2017 में मैंने अपना घर ले लिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ओनली फ्रॉम फ्रीलांसिंग। सर आपने वेब डेवलपमेंट कहाँ से लर्न की थी? जर्नी शेयर करेंगे थोड़ा सा? हुज़ैफा, मैंने बेसिकली वेब डेवलपमेंट खुद से ही लर्न की है, ठीक है। वन के डेवलप कंप्लीट ईआरपी सिस्टम बिल्कुल कर सकते हैं आप, हफीजुर रहमान हम कर सकते हैं। हुज़ैफा, मैंने 2000 में एक वैसा, सर आपने ऐप डेवलपमेंट में कौन सी लैंग्वेज सीखी है? बच्चे देखो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, ऐप डेवलप हुज़ैफा के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं पहले। मैंने पहले एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम किया महक की तरह, फिर उसके बाद महक की तरह ही मुझे शौक हुआ कि यार मुझे डेवलपमेंट भी सीखनी चाहिए। एजुकेशन मैं 2016 तक छोड़ चुका था, जब मैं काम करता था मैं एजुकेशन छोड़ चुका था, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की। 2015 में मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टॉप कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे अल्लाह ताला ने डेवलपमेंट में बहुत तरक्की दी, एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत था। एक सॉफ्टवेयर हाउस में मैं सर अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया, एजुकेशन छोड़ दी, और मैंने HTML CSS एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करना शुरू किया। 2016 में मैं PHP डेवलपर बन गया। 2017 में मैं एक PHP एंड लारावेल डेवलपर बन गया। फिर 2018 में आई वाज मीन एंड मर्ज स्टैक डेवलपर। और स्टडी मैंने 2017 में दोबारा स्टार्ट कर ली थी, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पूरी कर ली। लेकिन आज तक मुझे सर यूट्यूब से लर्न की थी या कोई इंस्टीट्यूट है? हुज़ैफा, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद ही लर्न कर ली बस। ऐसा था कि कुछ जैसे कि मेरे पास, आप लोगों के पास मैं हूँ, मेरे पास भी मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनसे मैं शौकिया पूछ लिया करता था। 2013 बिकॉज़ आई हैव 22 ईयर एक्सपीरियंस ईआरपी सिस्टम एंड नीड टू माइग्रेट ऑल मॉड्यूल्स इनटू वेब। ईआरपी सिस्टम हम बड़े इजीली बना सकते हैं। मैंने खुद एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और बनाया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला क्लासेस में लाजमी शेयर करूंगा। आई होप कि आप सारे मेरे साथ ज्वाइन करोगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने देखो, ये जो वेब डेवलपमेंट है ना, ये कोई छोटी फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आप सारी जिंदगी इसमें स्टूडेंट रहते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब से भी सीखी हैं, बहुत सारी चीजें अपने सीनियर से भी सीखी हैं,
और मैंने इंस्टीट्यूट जो है ना डायरेक्टली जिस दौर में मैंने काम सीखा उस दौर में इंस्टीट्यूट होते ही नहीं थे, फुल स्टैक डेवलपमेंट की टर्म ही नहीं होती थी। ये तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की टर्म शुरू हुई है 1 साल पहले। लाहौर में फुल स्टैक डेवलपमेंट मैं लेकर आया हूँ इस वक़्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। ई-रोज़गार में भी मैंने पढ़ाया मॉड्यूल हैंडलिंग ऑन वेब ईज़ी, बहुत ईज़ी। हफीज़ुर रहमान बहुत ईज़ी। इंशाल्लाह क्लास में मैं आपके साथ ना प्रोजेक्ट भी शेयर करूँगा जो मैंने बनाया रिसेंटली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया आईएमएस, दुनिया का सबसे पहला, और अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यूज़ कर रही है अब। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जी और किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं जी फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी एवरेज। सर आपके बारे में नहीं बताया। मैंने अपने बारे में बता तो दिया, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? YouTube/असद मुख्तार 5। यूट्यूब पे असद मुख्तार लिखो, मेरा नाम असद मुख्तार है। ऐप डेवलपमेंट, ओह आई सी, ऐप डेवलपमेंट, ओके। वैसे यूट्यूब चैनल मेरा ये है असद मुख्तार के नाम से। इसके ऊपर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरी काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं और माशाल्लाह कई स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से ही मुझे फॉलो करते करते मेरे पास कोर्स करने आ जाते हैं। वेब एजुकेटर्स में मैं पहले फिजिकल पढ़ाता था, लेकिन अब मैं कभी रहता हूँ, कभी रहता हूँ। इस बेस पे अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सर एक छोटी सी बात कहूँ अगर खफा ना हो। जी जी ओके। इमरान, अच्छा जी ऐप डेवलपमेंट की बात करें। ऐप डेवलपमेंट मैं रिएक्ट नेटिव पर करता हूँ, और अगर आप एक वेब डेवलपर हो ना तो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिएक्ट नेटिव पर करना इंतहाई आसान होता है, क्योंकि ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है। रिएक्ट नेटिव का फायदा ये है कि इसमें एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी बन जाती है और आईओएस की एप्लीकेशन भी बन जाती है। रिएक्ट नेटिव का किसी को आइडिया है? कोई स्टूडेंट जिसको रिएक्ट नेटिव का आइडिया हो? बस ये पता है, बिल्कुल। रिएक्ट नेटिव एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और इस पे आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आईओएस की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब्दुल राफ़ी, नहीं, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस हैं तो एक ही, लेकिन एक दूसरे का पार्ट है। रिएक्ट जेएस का अगला पार्ट रिएक्ट नेटिव है, ठीक है? जिस तरह फ्लटर ये एक है। फ्लटर का किस-किस को आइडिया है? फ्लटर का किस-किस को है? फ्लटर भी एंड्रॉइड एंड आईओएस डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और फ्लटर गूगल वालों का है, रिएक्ट नेटिव फेसबुक वालों की है। और महक कह रही है हम रिएक्ट नेटिव भी सीखेंगे। महक, रिएक्ट नेटिव के लिए एक अलग ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। हम इसमें एज़ अ वेब डेवलपमेंट काम करना सीखेंगे, लेकिन अगर आप लोग 72 लेक्चर से पहले कोर्स को कवर अप कर जाते, तो मैं या मेरे साथ जितने भी ट्रेनर्स होंगे, एक ग्रुप की फॉर्म में हम कोर्स को लेकर चलते हैं, और वो आपको रिएक्ट भी हम सिखाएँगे इंशाल्लाह ताला, रिएक्ट नेटिव भी हम सिखाएँगे, लेकिन ये रिएक्ट नेटिव का कोर्स नहीं, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है? तो अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक वेब डेवलपर की एवरेज सैलरी ये देखो, ये अब आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ठीक है? हाउ कैन आई स्टार्ट? हफीज़ुर रहमान, यू हैव टू मैसेज ऑन मैनेजमेंट नंबर। मैनेजमेंट आपको, या वेबसाइट पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर जाओ और यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर दो। सुबह वर्किंग टाइम में इंशाल्लाह ताला, वैसे तो 2 घंटे में कॉल आ जाती है, लेकिन रात के टाइम होता है तो वर्किंग टाइम में आपको इंशाल्लाह ताला कॉल आ जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम वेब एजुकेटर्स है। अच्छा जी, अब आप इस कोर्स में ओवरऑल सीखेंगे क्या-क्या? हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, 6 महीने का जर्नी है जी। 6 महीने के जर्नी में 72 लेक्चर्स होंगे। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर्स लेती हैं वेब डेवलपमेंट के, या और भी कई इंस्टीट्यूट्स में जाओ तो वो 3-3 घंटे का लेक्चर लेती हैं। नो, आई थिंक सो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो हम 1 से 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं, और आपके टोटल लेक्चर 72 आवर्स होते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट आवर्स आई थिंक सो 144 बन जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप एचटीएमएल का, और फिर हम स्टार्ट उसके साथ ही मिल जाएंगे एचटीएमएल एंड सीएसएस में, ठीक है? फिर उसके बाद हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे एंड एमयूआई सीखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम जेएस सीखेंगे और फिर जेक्यूरी सीखेंगे, ठीक है? जेक्यूरी के अंदर अलर्ट सिस्टम बनाना, चैट सिस्टम्स बनाना, पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे। किसी किस्म का आपको कोई थ्योरेटिकली नहीं दिया जाएगा। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगी जो आप लोगों ने देनी होगी, और वो भी इतना बर्डन नहीं होगा। हमने स्केड्यूल कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि बच्चा एक्सपर्ट भी हो जाए और बच्चे को पता भी ना लगे। फिर उसके बाद हम इसमें
सीखेंगे इंशाल्लाह ताला PHP, फिर उसके बाद हम सीखेंगे डेटाबेस, ठीक है, PHP एंड MySQL के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, अच्छा जी, जब ये सीखेंगे तो हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला कोई 30 लेक्चर्स तक पहुंच चुका होगा। फिर उसके बाद हम इसमें स्टार्ट कर देंगे लारावेल। लारावेल के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक प्रॉपर सेशन दिया जाएगा लाइव वायर का। लाइव वायर का किस किस को पता है? लाइव वायर का किस किस को पता है? कौन बताएगा भाई? और मेरी वीडियो बंद करो, पहले ये देख लो। कौन देख रहा है? नाम सुना है। 1 to 1 ट्रेनिंग पॉसिबल। 1 to 1 ट्रेनिंग के लिए आपको मैनेजमेंट से राब्ता करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लाइव ट्रेनिंग होती है ऐसी। और आई विल सजेस्ट यू कि आप ग्रुप के साथ पढ़े, ना ही के अकेले पढ़े, ठीक है। 1 to 1 ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। अच्छा, एनीवेज आगे चलते हैं। लाइव वायर क्या है? लाइव वायर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइव वायर में क्या होता है? लाइव वायर एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि अभी स्टेप ऑनलाइन है। ये अब्दुल राफे, ये ऑनलाइन है, कोर्स ऑनलाइन है, क्योंकि मैं और मेरी जो टीम है, मैं बेसिकली पाकिस्तान में होता हूँ, कभी इधर उधर गया होता हूँ, तो हमने इसको ऑनलाइन रखा हुआ है ताकि इजीली हम हैंडल कर सकें इसको। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? लाइव वायर एक नई टेक्नोलॉजी आई है रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने के लिए। स्टैक ओवरफ्लो जैसी बड़ी वेबसाइट्स लाइव वायर पर बनी हुई हैं, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो जैसी बड़ी वेबसाइट्स लाइव वायर पर बनी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं। उसके बाद हम मेन स्टैक पढ़ाते हैं और मर्ज स्टैक पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपको अलग टूल्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, और इसके अलावा गिटलैब हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है और फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाती है। फ्रीलांसिंग का हमारा कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, जिसमें ये बताया जाता है कि हाउ टू हैंडल विद योर क्लाइंट, हाउ टू डील विद योर क्लाइंट। मैंने देखा है कि काफी सारे इंस्टीट्यूट 3-3, 4-4 माह का कोर्स करा रहे हैं फ्रीलांसिंग का, और बड़ा बड़ा पैसा ले रहे हैं। फ्रीलांसिंग का कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते। उसमें हाउ टू डील विद योर क्लाइंट होता है, ठीक है। हाउ टू हैंडल योर क्लाइंट होता है। ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं, ओके। सर क्या हम स्पेसिफिक एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला? आई विल सजेस्ट, नहीं ये लेक्चर्स की डीवीडी नहीं होती हमारे पास, हम लाइव। आई विल सजेस्ट कि कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज नहीं करें, ठीक है। अपने पैसे जाया करते हैं आप लोग। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों ने कभी भी परचेज नहीं करनी, ये बात याद रखना। अब्दुल्ला, बच्चे होता ही हूं मैं कि होते आप किसी एक लैंग्वेज में ही एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको इंडस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए कि आपको किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट मिले आप उसको चला सको, ठीक है ना। आगे आप, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया, $35,000 उसका पैकेज था पूरे प्रोजेक्ट का, और हम 7 लोगों ने किया, और हम सबके हाथ में कोई, मैंने $10,000 लिया, बाकी दोस्तों ने मेरे ने जितने भी थे उनके सब में डिवाइड हुए। अब ये प्रोजेक्ट था, अब ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें हमने एक ERP सिस्टम बनाया, पूरा सैप के साथ इंटीग्रेट किया इसको, और पूरा एक मेथड लेकर चले, ठीक है ना। अब उस पूरे मेथड के अंदर मैं तो मेन पर्सन, मेरी मेन स्पेशलिटी लारावेल डेवलपमेंट थी, लेकिन काम मुझे नई टेक्नोलॉजी पर करना पड़ रहा था। तो आपके पास सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी रिकॉर्डेड कोर्सेज परचेज नहीं करें, ठीक है। एनी क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक। सर ये कोर्स कितने दिन पढ़ाएंगे? हाँ, ये वीक में 3 डेज क्लासेस होती है। इस कोर्स की, ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स की वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं। आपको LMS मिलेगा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, प्लस हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हफ्ते में जितनी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको आपके LMS पर मिल जाएगी, कि अगर आप लोगों ने कोई
जो है ना क्लास मिस कर दी है तो आप वो ले सको, ठीक है। हर क्लास कोडेड फॉर्म में एलएमएस पर भी मौजूद होगी और आपके पास भी आएगी और लाइव भी चलेगी, ठीक है। हमारा पूरा एक एलएमएस सिस्टम बना है जिसके ऊपर आप लोग अपनी अपनी असाइनमेंट्स देते हो। इसकी वीकेंड की टाइमिंग है मेरे ख्याल में फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। मैनेजमेंट आपको ज्यादा अच्छा बता सकती है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। ये कंप्लीट कोर्स आप खुद करवाएंगे या कोई और भी? ये वेब डेवलपमेंट में, जी अच्छा फुल शेर स्टैक खान, वेब डेवलपमेंट ना ऐसा है, आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेब एजुकेटर, जिसमें वेब डेवलपमेंट के ओवरऑल कोर्सेज मेरे पास होते हैं, ठीक है। और कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस होंगे? अब्दुल राफे, क्लासेस की इवनिंग की टाइमिंग है, मेरे ख्याल में यही टाइमिंग है 7 बजे। मैनेजमेंट आपको बेहतर बता सकती है। हमने बेसिकली किसी एक पर्सन के साथ ना इस कोर्स को बाउंड नहीं किया। हमारे में और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ये फ़र्क है कि हम लोग किसी एक पर्सन के साथ नहीं हम इस चीज़ को बाउंड करते, हम मल्टीपल पर्सन्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाल के तौर पर मेरी मेन एक्सपर्टीज़ जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी की है। मैं जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी का पार्ट खुद लेता हूँ अपने हाथ में और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हैंडल करता हूँ। प्लस हमारे पास एक और पर्सन है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी जानता है, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ सकता है, वो प्रोजेक्ट में तो एक बंदा नहीं कोर्स इसको अटेंड करता है, इसको 3 से 4 लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन सब एक ग्रुप में शामिल होते हैं, आप सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसके साथ आप आपस में चैट कर लेते हैं। फिजिकली वी कैन अटेंड क्लासेस। हाफिजुर रहमान हम सिर्फ ऑनलाइन ऑफर करते हैं और मेरे ख्याल में ये कोर्स ऑनलाइन ही होना चाहिए। फिजिकल भी ठीक है, हाँ, हमारे वक्तन फ़वक्तन सेशंस ज़रूर होते हैं जो कि फिजिकल हो रहे होते हैं, ठीक है, लाहौर में। हम अलग-अलग शहरों में जाते हैं, वहाँ जाके सेशन भी करते हैं। लाहौर में नॉर्मली हमारे मोस्टली सेशन होते हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड ही होते हैं, वो सब आप लोग ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो और आके फिजिकल भी अटेंड कर सकते हो। आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी की सर्टिफिकेशन मिलती है, जिसकी बेस पे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी कोई भी टेंडर ले सकते हो ईज़िली। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज कर सकता है। ओके, सो जज़ाकल्लाह। सो आई होप सो कि आपको कोर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई पर्सन 6 माह में ये पूरी चीज़ मेहनत के साथ सीख जाता है, तो आई विल सजेस्ट कि उसको यहाँ पर कम से कम अपनी मैच्योरिटी की एज तक कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अनटिल अनलेस वो वेब डेवलपमेंट से रिटायरमेंट ही ले लेता। हम ओनली वेब डेवलपमेंट नहीं करवाते, आप अगर ये कोर्स जॉइन करते हैं तो आपको इस कोर्स के साथ-साथ और भी लेक्चर्स दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके एसईओ के सेशंस भी होते हैं, आपके एससीएम के, मार्केटिंग के, ड्रॉप शिपिंग के, अमेज़न के सेशंस भी होते हैं, ताकि आपको दूसरी फील्ड्स का भी आइडिया हो। ब्लॉकचेन का अब हमारा कल-परसों सेशन है इंशाल्लाह ताला। कुछ इस तरह के सेशंस भी हमारे होते हैं, ठीक है? अच्छा, 6 माह में वर्डप्रेस। सारा वर्डप्रेस महक, हम अगर आप लोग सब ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को वर्डप्रेस का कोर्स भी इसमें दिया जाएगा, ठीक है। वर्डप्रेस में आपको बताता हूँ क्या होता है। इस कोर्स में हम पाइथन का क्या स्कोप है ड्यू टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो सबसे पहले मैं महक के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। महक देखें, वर्डप्रेस इज दैट कि आप एक विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इंस्टीट्यूट आपको मोर देन 400 थीम्स एंड प्लगइन्स जो कि पेड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और आपको वर्डप्रेस भी सिखाया जाएगा। वर्डप्रेस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, एक ये सिंपल जो है ना, ये एक सिंपल सीएमएस है, ठीक है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये सैलरी कमाने वाली वेबसाइट, ये मैंने वर्डप्रेस पर बनाई हुई है। ये मैंने $1000 लिया था और मैंने वर्डप्रेस पर बनाई थी, ठीक है। अच्छा जी। और पाइथन का क्या स्कोप है ड्यू टू अदर लैंग्वेजेस? वलीद, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं। पाइथन मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेब डेवलपमेंट में अभी भी पीएचपी एंड लारावेल ज़्यादा स्कोप पर है। ठीक है जी। सर एक दिन में कितने और दे दें तो हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं? अब्दुल्ला, इट्स डिपेंड ऑन यू। बाज़ औक़ात लड़के तो, मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने तो अपनी नींदें भी हराम की हुई थी डेवलपमेंट सीखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ भी गई। एनी अदर पर्सन, एनी अदर क्वेश्चन? मैं कि देखिए ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, जो ये मैंने वर्डप्रेस पर बनाई हुई है, ठीक है। इसका मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भी इस पर्सन का दिखा देता हूँ। मुझे याद है जहाँ तक कि मेरे ख्याल में ये था, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये मैंने $872 एक लिए थे और $390 एक लिए थे। एनी अदर क्वेश्चन?
ओके फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मिलकर मेरे साथ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास करके। मेरे बारे में जो भी रिव्यूज हो हमारे वेब एजुकेटर्स के पेज पे लाजमी दीजिएगा, और अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑन, आपको अपना ईमेल सेंड कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, asad@webeducators.com। ये मेरा ईमेल है। सर आप अपने वेबसाइट डिजाइन, मुझे समझ नहीं आया अब्दुल राफी आपके क्वेश्चन का, भाई यूएक्स बताइए, तो आप क्या इसका टच देंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका टच हम लाजमी देंगे। पूरा ग्रैंड कोर्स है ये। सर यूट्यूब चैनल दोबारा बता दें प्लीज। मैं कब यूट्यूब पे असद मुख्तार लिखें आपके पास चैनल आ जाएगा। मेरा नाम असद मुख्तार है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? 6 मंथ में ये सब कंप्लीट हो जाएगा सैयद फुरकान, इंशाल्लाह ताला 6 मंथ में ये सब 110% कंप्लीट होगा। जिस दिन आपका 72 लेक्चर हो जाएंगे उस दिन यू विल बी एन एक्सपर्ट फुल स्टैक वेब डेवलपर। उसके बाद फिर हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है जो कि मेरा है पर्सनली, मैंने वेब एजुकेटर्स के साथ एमओयू साइन किया हुआ है कि आप लोगों में से हर बैच में से मैं 3 बच्चे लेता हूँ जिनको इंटर्नशिप भी देते हैं और उनमें से उनको सैलरीज भी दी जाती हैं अगर बच्चे इस काबिल हों तो। अब इंटर्नशिप्स हमारी फिजिकल होती हैं, इट्स अप टू, ये रिहाइश भी हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन इट्स डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सीख चुके हैं, ठीक है। और बाकायदा वेब एजुकेटर जो है प्रोजेक्ट्स भी देता है, ठीक है, जो कि आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मज़ीद शेयर किए जाएंगे, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। कराची में है, मैं हम कराची में आते होते हैं, सेशंस करने आते हैं, हमारा मेन सेटअप लाहौर में है ओनली, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ वर्क फ्रॉम होम पे, मैं रिमोट वर्क पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरी 90% टीम रिमोटली काम कर रही होती। आईटी के बंदे होते ड्यूरिंग कोर्स स्टूडेंट से प्रैक्टिकल वर्क भी करवाए। सैयद फुरकान, हमारा ये कोर्स ही प्रैक्टिकल है, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि ये आपके क्वेश्चन का खुद ही आप आंसर दे रहे हो कि हमारा ये कोर्स ही प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल ही करके दिखाते हैं और प्रैक्टिकल ही बच्चों से करवाया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि आपको कोई थ्योरियां दी जाए, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन पढ़ो या एचटीएमएल की डेफिनेशन पढ़ो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? खैर उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा मेरे साथ मिलकर, मेरे साथ बातें कर कर, मेरे साथ क्लास लेकर, मेरे साथ बात करके, मेरे साथ क्लास लेकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह ताला। अगर मेरे साथ किसी ने कांटेक्ट करना है वो मेरे ईमेल के ज़रिए कर सकता है, प्लस मैनेजमेंट के नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके अगर किसी ने मुझसे बात करनी है तो मैनेजमेंट को बोलें कि हमारी सरसद से बात करवा दें, तो मैनेजमेंट आपकी मेरे से बात करवा देंगी। आपने कोर्स ज्वाइन करना है, मेरा रेफरेंस दे के आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने स्पेशली मुझसे बात करनी हो तो मैनेजमेंट को बोलें सर अच्छे से बात करवा दें, मैनेजमेंट मुझे आपकी कॉल ट्रांसफर कर देगा। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? मलाल अहमद मैनेजमेंट से बात करें, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात करके, क्लास लेकर मिलकर। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो मैं सर 5 के आई थिंक सो, मेरे ख्याल में इतनी फीस है सर। क्यूरीज बहुत होती हैं तो उन्हें कौन डील करता है? महक, अगर तो क्यूरीज कोर्स से रिलेटेड है तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं खुद ऐड होऊंगा जो कि डील करेंगे हम, ठीक है। हमारे एलएमएस पर भी हमारा बना हुआ है, एलएमएस पर भी हमारा बना हुआ है एक फॉरम जिसके ऊपर आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारी क्वेश्चन आंसरिंग की क्लास तो होती ही रहती है, इट्स ओके, उसमें हम पूछ सकते हैं जितनी मर्जी क्यूरीज हो, वी कैन हैंडल इट। उसके अलावा मेरा अपना फॉरम भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक और मैंने सोल्यूशन रखा हुआ है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो codevidasar.com पे जाए और यहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दे, और मैं या मेरी टीम आपको आंसर दे देगी इंशाल्लाह ताला। हफीजुर रहमान, आप एक काम करिएगा, अगर किसी को कोई फी कंसेशन वगैरह चाहिए है तो आप अपने
मैनेजमेंट में जाओ, मेरा रेफरेंस दे दो। उम्मीद करता हूँ कि वो आप थोड़ी बहुत कंसेशन कर लेंगे। बेसिकली वेब एजुकेटर्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा माइनर सी है, क्योंकि आपको जितना डाटा है वो प्रोवाइड करना होता है हमने, ठीक है? बहुत सारे, जैसे आपको ऑलमोस्ट कि 6 से 7 लाख के थीम्स एंड प्लगइन्स ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो कि लाइसेंस के साथ होते हैं, और सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करने होते हैं, अलग-अलग सेशंस देने होते हैं, टीचर्स की सैलरीज़ जाती हैं। उस हिसाब से एक अच्छा नॉर्मल पैकेज रखा हुआ है, लेकिन आई डोंट नो, फिर भी किसी को कंसेशन चाहिए, वो मेरा रेफरेंस देके बात कर सकता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी आपके रिव्यूज़ हों, इट विल बी गुड अगर आप हमारे पेज पर देते हैं तो। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला रेगुलर क्लासेस में। रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, जैसे-जैसे आपको कॉल्स आएँ और मैसेजेस आएँ वैसे ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी पिक्चर क्या नाम है आपका? हफीज़ुर रहमान यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरी वीडियोज़ पड़ी हैं, लाइव वीडियोज़ मेरे पड़ी हुई हैं, पिक्चर्स तो है ही, लाइव वीडियोस पड़ी हैं। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, मेरा नाम लिखो, आपको क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो जाएँगे। वेबसाइट डेवलपमेंट से फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर बहुत कुछ डाला हुआ है। आप वो देख सकते हो, और वक़्तन-फ़वक़्तन मैं मज़ीद चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है? ठीक हो गया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन क्लास। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।